नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा और आइए आज के इस प्रोग्राम में आप सबका बेहद स्वागत। आज मैं बात करूंगी कमिंग वीक के बारे में। कमिंग वीक यानी एंड ऑफ द वीक के बारे में मैं कहूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। हम बात करेंगे आज अप्रैल के एंड ऑफ द वीक के बारे में, यानी 28 अप्रैल टू 4 मई के बीच में क्या कुछ होगा। क्या कुछ होगा जब मैं कहती हूँ तो कई एक बार ये प्रश्न आपके मन में आता होगा कि क्या कुछ होगा को हम कैसे करते हैं प्रेडिक्ट। मून के मूवमेंट्स को हम देखेंगे और साथ ही अन्य ग्रहों के गोचर को हम देखेंगे। प्लैनेट की बदलती स्थितियां बदलती है हमारे मूड्स को, हमारे थॉट प्रोसेसेस को, बदलती है हमारे एक्शंस को। हम उस पर्टिकुलर टाइम में क्या सोचेंगे, क्या कुछ करेंगे, ये बहुत कुछ निर्देशित होता है इनसे। और हम जानेंगे आने वाले पलों में हम और आप कैसे लेंगे निर्णय अपने पेशेवर जीवन को, क्या करेंगे अपने प्रेम संबंधों में और साथ ही कैसे बढ़ेंगे आगे अन्य रास्तों पर। हम जानेंगे इन डिटेल कि परिवार की स्थितियां, बच्चों के साथ जीवन कैसा कुछ रहेगा। पर इन सारी बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आइए हम बात करते हैं अपनी पहली राशि यानी एरीज के बारे में। एरीज जोडिएक की जब मैं बात करती हूँ तो ये स्वभाव से काफ़ी एक्टिव राशियों में गिनी जाती है, जिसको हम इन जनरल कहते हैं कि सेनापति राशि है। यानी मंगल से शासित यह राशि अपने कार्यों के लिए, अपनी उत्सुकता के लिए, अपने ब्रेवनेस के लिए, अपने फिटनेस के लिए बहुत जानी जाती है। तो ये सप्ताह आपको लेकर आएगा आपके लिए बहुत सारा पैसा, रुका हुआ अटका हुआ धन, कोई लॉटरी, कोई सट्टा, किसी भी जगह से आपको पैसे की आमदनी हो रही है, लेकिन उस पैसे को रोकने की जरूरत होगी। सो यू हैव टू टेक एवरी टाइम एक सेकंड थॉट आप लेकर आएंगे, जहां आपको उस पैसे को कहाँ निवेश करना है या कहाँ उसको अच्छी स्थितियों में लेकर जाना है, ये सोचना होगा। अदरवाइज जैसे पैसा आ रहा वैसे पैसा चला जाएगा। जहां तक प्रेम संबंधों का सवाल है, झुकना सीखिए, क्योंकि यह जो समय है अगर आप थोड़ा सा झुकेंगे तो आपके लिए बेहद खुशियों का संसार रचेगा। यह समय अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने का समय है। इस समय में आप अगर अपने बच्चों को कुछ निर्देशित करेंगे तो निश्चित रूप से उसको करते नजर आ रहे हैं। और इस समय, इस दौरान जितने विवादित मामले हैं वहां आपको विजय मिलती दिखाई देती है। सो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ मेष राशि के लिए बेहद अच्छा सप्ताह है। आप इस पूरे हफ्ते अगर कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र जरूर करें। आपके लिए जो नंबर है फेवरेबल, दैट इज 9 एंड द कलर इज रेड। मैं बात करूं वृषभ राशि की, जो है हमारी दूसरी राशि। यहाँ पे चंद्रमा द्वादश भाव में चला गया है और इसलिए खर्च की स्थितियां बन रही हैं, भागादौड़ या अधिक परेशानी का एक सबब स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं कह सकती हूँ। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक जाते जाते यू विल फील कि मनी फ्लो जो है वो इजी हो गया, यानी आमदनी में एक इजाफा। ऑफ कोर्स यू विल फील फ्रॉम मिडिल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स। तो आप एंड तक जाते जाते आप देखेंगे कि चीजें बेहतरीन स्थितियों की ओर मूव कर रही है। ये जो पूरा सप्ताह होगा इसमें आप लोगों की बात सुनेंगे, प्रेम संबंधों में आगे बढ़ेंगे और साथ ही कोई स्थायी संपत्ति अगर आपने बनाई है तो उससे भी लाभ के आसार नजर आ रहे हैं। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको आपके सिबलिंग्स, खासतौर से बड़े भाई बहन जो है वो आपकी मदद करते नजर आ रहे हैं और उनके सहयोग से आय के नए स्रोत बनते नजर आ रहे हैं। दिस इज द टाइम जहां आपको करनी चाहिए शनि के बीज मंत्र, और अगर आप कुछ थोड़े डोनेशन कर सके तो बेहद अच्छा रहेगा। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के लिए जो पूरा वीक है, ये वीक कई तरह की खुशियों को लेकर आएगा। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज वेरी नाइस फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ एक पुश है। वो पुश जो आपके रुके हुए, अटके हुए कार्यों को दोबारा से शुरू कर रही है। आप पिछले कितने समय से कोशिश कर रहे थे कि इनकम जनरेट हो, आप काम कर रहे थे पर वहां से कुछ ज्यादा फंडिंग आ नहीं रही थी। तो ये जो पूरा सप्ताह है आपके उस रुके हुए कार्यों को पुश करेगा एंड यू विल फील हैप्पी कि मंगलवार या बुधवार ऑनवर्ड्स अगर मैं इसको देखने की कोशिश करती हूँ तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी जो चीजें हैं, जो बहुत की गई मेहनत है, वो रिटर्न बैक हो रही है और आपको बड़ा पैसा या बड़ा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। यह जो समय है, यह समय ना सिर्फ कार्य की स्थितियों में बल्कि कई अन्य चीजों में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। तो कुछ अनावश्यक कार्य भी आपको दे रही है और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप मेंटली थोड़ा खिन्न भी रहेंगे। सो दिस इज द टाइम वेयर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि आप थोड़ा मी टाइम निकालें। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो बिल्कुल आपको उसके लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, कहीं जाना चाहिए और अपने मन को सुकून देना चाहिए। दिस इज द टाइम
अगर आप दाम्पत्य में हैं और आप नई शादी हुई है तो भी आपको एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त निकालना होगा, क्योंकि ये जो समय है यहाँ पे कई योजनाएं सफल हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, और उन यात्राओं में अगर प्रेम है तो निश्चित रूप से बेहद सुखद पल आप महसूस कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स या आने वाले कॉम्पिटिशन्स में आपको सक्सेस मिले, तो मैं आपको कहूंगी कि आप करिए बुध के बीज मंत्र। अगर कर सकते हैं तो दुर्वा चढ़ाएं बुधवार के दिन, अगर गणेश पे, तो भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। दिस वीक लेमनिस येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपने चौथे जोड़िए यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि इन दिनों बड़ी इन्वॉल्व है चीजों में, कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में। सो दिस इज द टाइम व्हाइल यू आर मेकिंग समथिंग। आप पेंटिंग्स बना रहे हैं, आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप कोई नक्शा बना रहे हैं, आप कोई संगीत बना रहे हैं। सो दिस इज द टाइम जहां पर आप चीजों के मेकिंग में लगे हुए हैं। तो ये जो पूरा समय है आपको मेंटली इन्वॉल्व करके रखेगा। साथ ही घरेलू मामलों में एक सुलझाव, खुशियों में एक बढ़ोतरी। सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि बड़े समय के अंतराल के बाद यू विल फील दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, जहां पर चीजें बेहतरीन स्थितियों में जा रही थी। हालांकि छोटी मोटी चीजें आएंगी, ट्रबल के सेंस में अगर कहूँ तो बाहरी विवाद हैं, यानी आउटसाइड ऑफ योर हाउस आपको चीजें डिस्टर्ब करेंगी। व्यय की अधिकता है तो आप कई बार महसूस करेंगे कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ दैट इज नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि इसमें बड़ा पैसा लग रहा है। पर यकीन मानिए यह जो समय है, आफ्टर सम टाइम आपका जो ये रिग्रेशन है ये खत्म हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी हैप्पी फॉर योर वर्क। ये जो समय है, सो एंड ऑफ द वीक जाते जाते स्थितियों पे आपको फिर से कंट्रोल दे देगा। एंड यस आई कैन से आय में वृद्धि तो होगी ही, आप मेंटली सुखी भी होंगे। सो सुख की प्राप्ति जो है वो मूल में रखिए। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। पर्पल इज योर फेवरेट कलर दिस वीक एंड द नंबर इज 4। मैं बात करूंगी सिंह राशि के जातकों के बारे में, और अचानक तो नहीं कहूंगी क्योंकि आपने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन सिंह राशि को इस हफ्ते मिलेगा धन का लाभ। धन का लाभ बड़े समय से आप इंतजार कर रहे थे। हालांकि आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी डगर चल रही है। सो एवरी टाइम यू फील कि क्रंच ऑफ मनी है, मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। परिवार में प्रेम है, आपस में एक अच्छी सुलह है, एक स्थिति पॉजिटिव है, लेकिन ऑल द टाइम यू विल फील कि जो चीजें होनी चाहिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो यह वीक आपको संतोष देगा। मिडिल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स चीजें थोड़ी सुलझेंगी। हालांकि जितने भी पैसे आएंगे वो खर्च हो जाएंगे और आपको फिर लगेगा कि चीजें प्रॉपर नहीं हुई। इस हफ्ते आप नए कार्यों की शुरुआत करते देख रहे हैं, दोस्तों से मुलाकात करते देख रहे हैं और दिख रहे हैं कार्यों में वृद्धि के साथ नई जगहों पर जाने का आपको मौका भी मिल रहा है। सो दिस इज वेरी गुड टाइम, वेरी प्लीजेंट टाइम फॉर यू पीपल। आपकी यात्राएं अच्छी हैं, संतान से सुख है और शुक्रवार का दिन भी अच्छा है। सो इफ यू पीपल आर प्लानिंग समथिंग तो आप फ्राइडे ऑनवर्ड्स उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि अगर आप अपने परिवार और कार्यस्थल पर थोड़ा बैलेंस बनाकर रखें तो निश्चित रूप से अच्छे फल की प्राप्ति होगी। पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ छठी जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और सप्ताह की जो शुरुआत है, ये शुरुआत ही मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी विवादित मैं कहूँ। आर्थिक तौर पे यू फील लो, आपको लगेगा कि चीजें नहीं है, पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है और वट एवर आई वॉन्ट टू डू मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और इसकी वजह से एक मानसिक जो पीड़ा है वो आपको पहुंचेगी। तो आप शुरू के 1-2 दिन फाइनेंसेस को लेके थोड़ा परेशान रहेंगे। हालांकि मंगलवार के ऑनवर्ड्स में देखूं तो चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। सो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स यू विल फील इजी। आपके लिए रिकॉग्निशन बहुत बड़ा है। ऑफिस में आपका जो बॉस होगा वो समझेगा कि आपकी वजह से ही चीजें हो रही हैं। पूरा सप्ताह एक बड़ी उपलब्धि आपको देगा। और साथ ही पैसे का जहां तक सवाल है उसमें भी आप एक अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर कोशिश करनी है कि जो आपकी दिनचर्या है, समय के खांचों में जो हम अपनी दिनचर्या को बांटते हैं वो व्यवस्थित रखनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो आप परेशान होंगे। अदरवाइज यू विल वेरी फिट एंड फाइन अगर आपकी दिनचर्या ठीक है। इस हफ्ते आपके जीवन में कुछ मांगलिक कार्य भी होंगे, कुछ लोग आएंगे, या हो सकता है किसी बड़ी जगह पर आपका आना जाना या उठना बैठना हो। समारोहों की स्थिति दिख रही है। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। मैं बात करती हूँ 7th जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में।
और तुला राशि के लिए चंद्रमा की दृष्टि सप्ताह की शुरुआत में ही आपको बेहतर कंडीशंस में लेकर जा रही है, यानी योजनाएं सफल हो रही हैं, प्लानिंग सफल हो रही है। वो सारा कुछ जो आप करना चाहते थे, कहना चाहते थे, टाइम आपको मुहैया करा रहा है कि यस यू कैन डू, यस यू कैन से। सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। लेकिन यह जो पूरा वीक है ये सिर्फ समय ही नहीं दे रहा है, आपको एक एग्जीक्यूशन, एक तरीका भी सिखा रहा है कि आप जो चीज़ें प्लान आउट कर रहे थे उन चीज़ों को बहुत हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत अधिकता अगर होगी तो असहयोग भी होगा। आपके घर पर अतिथि आ सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में एक डिस्टर्बेंस हो सकती है, बच्चों से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। और यही नहीं, दिस इज द टाइम जहां पर बड़े लोगों से आपका संबंध बढ़ेगा, यानी प्रतिष्ठित लोगों तक आप पहुंचेंगे। यह जो पूरा समय है, यह समय आपको पुश करेगा उन स्थितियों के लिए जिन स्थितियों में जाकर आप कई लोगों से अपने लिए प्रॉफिट का एक रास्ता ढूंढ पाए। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगी कि कम्युनिकेशन के लिए, रिलेशंस के लिए या किसी से सहयोग लेने के लिए दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। लेकिन यहाँ पर हर चीज करने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है व्हाइट दिस वीक एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ अगली जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के बारे में, और यहाँ पर एक अलग सा कन्फ्लिक्ट है। सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट योर वीक यू विल फील कि कुछ एक फियर फैक्टर है। सो फियर फैक्टर फॉर एनीथिंग, लाइक आपको हेल्थ के रिगार्ड में कोई फियर है, या फिर कोई जॉब के रिगार्ड में फियर है, या आपस के संबंधों में अगर आप प्रेम संबंध में है तो आपको लग रहा है कि वो हमें छोड़कर चला जाएगा। तो इस तरह की स्थितियों का एक फियर है आपके अंदर, और उसके साथ ये सप्ताह शुरू हो रहा है। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर आपके अंदर ये फियर है तो आप बहुत खुश नहीं हो पाते, आप एवरी टाइम यू फील कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये जैसे ही समय बीतेगा, आफ्टर 1 or 2 days यू विल फील वेरी ब्लेस्ड कि नहीं, जो चीजें मैं सोच रहा था वो बिल्कुल उल्टे तरीके से यानी पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिविटी मिडल ऑफ द वीक से आएगी, और तब तक आपको बना के रखना होगा धीरज, यानी पेशेंस। पेशेंस एक बड़ी कुंजी है जहां पर जाकर हम उन चीजों की प्राप्ति कर लेते हैं जो पहले लगता है कि बड़ी मुश्किल है। तो आपके लिए इस सप्ताह में कहूंगी कि लंबे समय से चले आ रहे कानूनी मामले भी ठीक हो जाएंगे, लंबे समय से कोई अटका हुआ काम था वो भी ठीक हो जाएगा। इस हफ्ते भाग्य आपको पूरी तरह से साथ देगा, और अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो नए कार्य की प्राप्ति भी होगी। सो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो चीजें बेहतरीन है, लेकिन शुरुआत जो है वो भयप्रद है, और इसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखाई देती है। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करूंगी अपनी नवी जोड़ी यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि का जहां तक सवाल है, यह जो पूरा हफ्ता है आपके कई सारे ऐसे काम जो आपके हिसाब से खराब हो गए थे उसको बनाता हुआ नजर आ रहा है। सो ये करेक्शन का वीक है जहां पर यू विल फील कि चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं, उलझाव ठीक हो रहा है, स्थितियां ठीक हो रही हैं। इस हफ्ते हम देखेंगे कि आपके जो विरोधी सक्रिय थे, आपके जीवन में जो एक तरह का भय या एक तरह का प्रेशर आप फील कर रहे थे, उन सारे प्रेशर से आप बाहर आ रहे हैं। हालांकि अपने कलीग से, अपने समकक्ष लोगों से आपको सचेत रहने की आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो मन में एक शंका नहीं, लेकिन मन में एक अलर्टनेस रखना कोई बुरी बात नहीं है आपके लिए। यह हफ्ता आपको लंबी यात्राओं का योग देगा और किसी से मिलने की एक सुखद चाह भी देगा। वीकेंड में आप परिवार के साथ एंजॉय करेंगे और कई ऐसी स्थितियां बनाएंगे जहां पे मांगलिक उत्सवों में भाग लेने का मौका मिलेगा या पॉजिटिविटी आएगी। ये जो पूरा वीक है ये दिखाता है कि आप जो कुछ भी अपने लिए प्लान आउट करेंगे वो चीजें एग्जीक्यूशन के लेवल पे आएगी। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। सो यू हैव टू प्लान वेरी केयरफुली, वॉट एवर यू वॉन्ट यू गो वेरी सिस्टमैटिकली, और चीजें आपके पक्ष में आएगी। मैं बात करूंगी अपने अगले जोड़ियक यानी मैं बात करूंगी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि का जहां तक सवाल है, यस आई कैन से कि दिस इज द टाइम जहां पर मकर राशि वालों के लिए कई चीजों में बढ़ोतरी है, लेकिन कई चीजों में उनके लिए एक नया अनुभव है। सो लाइक आपके पास कोई स्थायी संपत्ति थी, इट में यू विल ट्राई टू सेल आउट कि मैं उसको सेल आउट कर दूं और नई चीजों में मैं निवेश कर लूं। आपके पास कोई पुरानी नौकरी थी, आपको लग रहा है इसको छोड़ दूं, मैं नई चीजें ज्वाइन कर लूं। सो दिस इज द टाइम फॉर न्यू थिंग, न्यू बिगनिंग्स। यहाँ पर आप जितना उसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना नई चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर यू पीपल, क्योंकि नए की तरफ आपको बढ़ने का एक इंडिकेशन देती है, एक संकेत देती है। दिस वीक यू विल फील कि समटाइम्स जो बड़े लोग हैं जिसको लेकर आपके मन में हमेशा से थी कि वो आपकी मदद करेंगे,
और आपको एक मोमेंट पे लगा कि नहीं, ये लोग मदद के लायक नहीं हैं, आप उन लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं, तो टाइम बिल्कुल उल्टी तरीके से आपकी मदद कर रहा है। यानी आप इतने सामर्थ्यवान बनते जा रहे हैं कि आप लोगों की मदद कर सकें। सो आई कैन से ऑफ कोर्स ये जो समय है, ये समय आपके लिए अच्छा है। बी ओपन टू द अनकन्वेंशनल थिंग। तो यहाँ पे आपका जो लाइफ का अप्रोच है वो लॉजिकल होना चाहिए। तो आप चीज़ों को किस तरह से देखेंगे, कैसे उसके लिए आप काम करेंगे, और आपका यही अप्रोच आपके लिए हेल्प करेगा प्रोफेशनली एलिवेट करने में। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। दिस वीक ब्राउन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़िए, यानी मैं बात करूंगी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और एक्वेरियस के लिए जहां तक मैं देखती हूँ, यहाँ पर दिस इज द टाइम वेयर यू फील कि क्रिएटिविटी आपके वर्क में कम हो गई थी, तो आप सोशल मीडिया की तरफ भागेंगे, आप क्रिएशन की तरफ भागेंगे, आप एक मोनोटोनी के शिकार हो चुके हैं, तो आप कई नई चीजों में अपना एक इंटरेस्ट शो करेंगे। यहाँ पर जमीन या किसी स्थिर संपत्ति से होता हुआ लाभ भी दिखता है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय सम लैंड फॉर यू, तो दिस इज वेरी परफेक्ट टाइम फॉर यू पीपल, जहाँ पर आप इस तरह की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। और दिस इज द टाइम जहाँ फाइनेंशियल एडवांसनेस, या आप अपने इंट्यूशन या आइडियाज पर जब आप फेथ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो आपके लिए चीजें बेहतरीन होती है। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, दिस इज वेरी परफेक्ट टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर यू विल फील कि बहुत सारे गेन्स हैं और वो गेन्स बड़े इकट्ठे इकट्ठे होकर आ रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड टाइम, जहाँ पे एक मेजर रिफ्लेक्शंस है आपके वर्क का, आपके इंट्यूशन का और आपके की गई पहल का। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। सो वट एवर यू आर फीलिंग, जस्ट से इट। आप उसको एग्जीक्यूट करने के मामले में हमेशा कम्युनिकेशन को आगे रखें और आपकी कही गई हर बात लगभग पूरी हो जाएगी। ये जो पूरा हफ्ता है आपके लिए लेकर आया है पीच एज ए फेवरेट कलर एंड द नंबर 7। मैं बात करूंगी अपने आखिरी जोड़ियों यानी पाइसेस के बारे में। और पाइसेस के लिए ये जो पूरा वीक है, ये इमेजिनेशन, फाइनेंशियल सक्सेस, ग्रोथ और एक डायरेक्शन का है। सो ऑफ कोर्स ये राशि बेहद अच्छी राशियों में से एक गिनी जाती है। शुभता लिए हुए ये राशि हमेशा अपने स्पंदन से, हमेशा अपने तीव्रता से लोगों को चौंका देती है। तो यह राशि इस हफ्ते एक पॉजिटिव रूट लेगी। यहाँ आपके नेचर में कई तरह की चीजें बड़ी होंगी। सो लाइक एक क्रिएटिव एनर्जी बड़ी होगी। आप लोगों को अप्रोच करते नजर आ रहे हैं, आप लोगों को एक्साइट करते नजर आ रहे हैं, और आपकी वजह से, चूंकि यहाँ पर वीनस का जो एक इम्पैक्ट है आपकी कुंडली में, तो इसकी वजह से कई नई विजन, कई नए एरियाज आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेशन वाइज भी आप क्रिएटिव हो रहे हैं एंड कई ऐसी चीजें जो एक अट्रैक्शन को भी जन्म दे रही है। सो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं एक साथ। सो लाइक रचनात्मक कार्यों की अभिवृद्धि हो रही है। संबंधों में, या खासतौर से मैं बोलूं कि प्रेम संबंधों में आपका एक झुकाव हो रहा है। और यह जो पूरा समय है आपके सोशल रिकॉग्निशन का, आपके प्रोफेशनल एलिवेशन का समय है। सो यू आर ऑन राइट पाथ। आपके लिए बेहतरीन समय है। अगर कर सकते हैं गुरु के बीज मंत्र जरूर करें। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। मैं इसके साथ आपसे लूंगी विदा। मिलेंगे हम फिर अगले वीक। तब तक यहाँ दिए गए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न जो आप पूछना चाहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।